जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें, भारत और चीन के सैनिकों के बीच की झड़प इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रही है। जहाँ विपक्ष चीन के मसले पर सरकार को घेरने में लगा है, वहीं सरकार इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा नहीं कर रही। ऐसे में सरकार पर तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं। कई नेताओं का मानना है कि सरकार पूरा सच नहीं बता रही। इस बीच दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी सरकार से कुछ तीखे सवाल किए हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा, पिछले कुछ सालों में जिस तरह से चीन हमको आंखें दिखा रही, तब छोटे बड़े हमले कर रहे हैं। बॉर्डर पर हमारे जवान उनका डटकर मुकाबला कर रहे हैं, अपनी जान तक दे रहे हैं। इसके बावजूद सुनने में आता है चीन इतने किलोमीटर अंदर घुस गया। भारत सरकार कहती है नहीं सब ठीक है, लेकिन मीडिया में सुनने में आता है कि सरकार ठीक नहीं बोल रही। एक तरफ चीन हमको आंखें दिखा रहा, हमारे सैनिक डटकर मुकाबला कर रहे, अपनी जान तक दे रहे हैं, और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ हम चीन को इसका इनाम देते जा रहे हैं। हमारी सरकार को, बीजेपी सरकार को पता नहीं क्या हो गया कि उनको सजा देने के बजाय उनसे हम और सामान खरीद रहे। 2020 से 2021 में हमने $25 बिलियन का चीन का माल खरीदा, यानी 5.25 लाख करोड़ रुपए का सामान भारत ने चीन से खरीदा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर अपने आगे की रणनीति को लेकर अलग अलग बयान दे रहे हैं। कभी वह बीजेपी में साथ जाने के संकेत देते हैं तो कभी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ करने लगते हैं। राजभर ने रविवार को मऊ में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी से मुलाकात करने का इशारा किया, यानी कि आने वाले समय में वह राहुल गांधी से मिल सकते हैं। मऊ में महिला हक अधिकारी रैली आयोजित कर रहे राजभर ने कहा कि मौजूदा समय में राहुल गांधी पसंदीदा नेता बन गए हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से वह प्रभावित है। आने वाले चुनाव में राजनीतिक संभावनाओं पर राजभर ने कहा कि कोई कहीं भी जा सकता है। राहुल गांधी सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे। इस यात्रा में कांग्रेस के बड़े नेताओं और समर्थकों के साथ ही बॉलीवुड जगत की बड़ी हस्तियां भी शिरकत कर रही है। इसके अलावा पिछले दिनों RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी राहुल गांधी के साथ नजर आए थे। इस यात्रा के बाद से माना जा रहा है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है। राजस्थान में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सभी पार्टियां अभी से चुनाव की तैयारी में लग गई। राजनीतिक दल जातिगत आधार पर जमीन तलाश करने में जुट गए हैं। राजस्थान में 1/4 जाट बहुल्य विधानसभा सीटों पर लगभग सभी पार्टियों की निगाहें लगी है। भारतीय जनता पार्टी ने जाट वोट में सेंध लगाने के लिए जगदीश धनखड़ को पहले ही उपराष्ट्रपति बना चुकी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी जाटी है। वहीं कांग्रेस ने गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जाटों को साधने की कोशिश की है। RLP के बाद अब राष्ट्र लोकदल भी चुनावी बिगुल बजाने की तैयारी में है। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन 23 दिसंबर पर RLD ने किसान सम्मेलन और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर विपक्ष हमलावार है। इसी क्रम में शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। उन्होंने शिवसेना के मुखपत्र सामना पर उन पर हमला करते हुए कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर फोकस है, लेकिन कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच चल रहे विवाद पर नहीं। राहुल गांधी की यात्रा के 100 दिन शुक्रवार को पूरे हो गए। 150 दिनों के इस बड़े सफर के बाद अब बचे 50 दिन और उसके बाद का पूरा खाका कांग्रेस ने खींच लिया है। माना जा रहा कि राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ चुनावी समर में उतरेगी। कांग्रेस से जुड़े नेताओं का कहना है कि इस यात्रा के बाद कांग्रेस आक्रामक रूप से चुनावी राज्यों में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है और इसे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती है। 17 दिसंबर को राजस्थान में कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने वाले हैं। पर अपने संबोधन के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि 4 साल बाद भी जनता सरकार के खिलाफ नहीं है। आमतौर पर हर जगह स्थिति हो जाती है और लोग गलतियां निकालने लगते हैं, लेकिन राजस्थान में स्थिति अलग है। राज्य सरकार के लिए इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं हो सकती है। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरे देश में सामाजिक सुरक्षा लागू करने की मांग को दोहराई है। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए जवाहर कला केंद्र में एक विकास प्रदर्शनी सहित जयपुर में कई सरकारी कार्यक्रम आयोजित किए हैं। नागपुर
जयपुर में सोमवार से शुरू हो रहे राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में शिवाजी महाराज पर महाराष्ट्र के राज्यपाल BS कोश्यारी की टिप्पणी और कर्नाटक के साथ सीमा विवाद छाए रहने की उम्मीद है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार फॉक्सकॉन जैसी मेगा परियोजनाओं को गुजरात में स्थानांतरित करने पर विपक्ष शिंदे सरकार को घेर सकता है। कोश्यारी ने हाल ही में कहा था कि शिवाजी महाराज अतीत के नायक थे, जबकि भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि मराठा योद्धा राजा ने मुगल सम्राट से दया मांगी थी। उनकी टिप्पणी के कारण राज्य व्यापारी विरोध हुआ है। इस समय जहरीली शराब मामले को लेकर खूब चर्चा में है। अब यहाँ के बेगूसराय से एक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बेगूसराय में उद्घाटन से पहले 13 करोड़ की लागत से गंडक नदी पर बना पुल ढह गया। पुल का अगला हिस्सा ढहने के बाद नदी में जा गिरा है। मुख्यमंत्री नाबार्ड योजना के तहत 206 मीटर लंबा बनाया गया था, लेकिन पहुँच पथ नहीं होने के कारण पुल का उद्घाटन नहीं हो सकता था। कुछ दिनों पहले ही पुल के अगले हिस्से में दरार देखी गई थी। फिर 15 दिसंबर को पुल में आई दरार को लेकर अधिकारियों को पत्र लिखा गया था और आज सुबह पुल का अगला हिस्सा टूटकर गिर गया। कर्नाटक में चुनावी अखाड़े में उतरने की योजना बना रहे श्री राम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला। मुतालिक ने कहा कि भाजपा ने हिंदुत्व एजेंडे को दरकिनार कर दिया है। उडुपी में शनिवार को संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुतालिक ने कहा कि वह राज्य विधानसभा में हिंदुओं के आवाज का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं और इस महीने के अंत तक अपनी उम्मीदवारी और निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह मेघालय की राजधानी शिलांग पहुंचे हैं और यहां उत्तर पूर्व परिषद की 50वें वर्षगांठ पर स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। पीएम मोदी यहां पारंपरिक वेशभूषा में दिखे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि खेलों को लेकर केंद्र सरकार आज नई सोच के साथ आगे बढ़ रही। इसका लाभ पूर्वोत्तर के युवाओं को मिला है। देश की पहली स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी पूर्वोत्तर में है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।